अब बात उस केस की जिसने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया। जी हां, पुणे के लोहगढ़ का केतन मर्डर केस की जांच तेज हो गई है। फॉरेंसिक टीम के साथ क्राइम ब्रांच के अधिकारी उस जगह पहुंचे जहां केतन अग्रवाल की हत्या हुई थी। खबर यह है कि पुलिस मौका वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएट करके जांच कर सकती है। अब तक की जांच पर यह रिपोर्ट देखिए। 19 फरवरी के इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि तस्वीरों में नजर आ रही लड़की के मंसूबे कितने खतरनाक हो सकते हैं। ये वीडियो उस फंक्शन का है जब केतन अग्रवाल और सिया गोयल का रोका हुआ था। तस्वीरों में सिया काफी खुश नजर आ रही है। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिया ने केतन की मौत की पूरी साजिश रची भी और उसे अंजाम तक पहुंचा भी दिया। यही वजह थी कि केतन के घर वाले उसकी मौत को शुरुआत में हादसा मानते रहे। जैसे 19 तारीख को इनका महाबलेश्वर में बर्थडे कर रहे थे, फिर ये वो कहाँ गए, क्यों गए, तो उस हिसाब से हमने अपने मन की शंका पुलिस में जाहिर की। उन्होंने भी अच्छा साथ दिया। केतन हत्याकांड में आरोपी चेतन चौधरी के पिता अपने बेटे के बचाव में सामने आए हैं और दावा कर रहे हैं कि चेतन बेगुनाह है। हाँ, उसको फंसाया जा रहा है, मतलब उसका उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अच्छा। हाँ। किस तरह फंसा जा रहा है, क्यों आपको लगता है कि फंसा जा रहा है? क्योंकि वो चेतन ने बोला इसलिए, बाकी पहले तो अपने को कुछ मैटर मालूम नहीं। केतन मर्डर केस की जांच पुलिस ने तेज कर दी है। कल देर शाम पुलिस और एफएसएल की टीम फिर से मौका वारदात पर जांच के लिए पहुंची थी। महाराष्ट्र की जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ से कुछ एविडेंसेस है वो कलेक्ट करेंगे। इससे पहले जहाँ से जिस खाई में ढकेला गया था वहां से नीचे भी तहकीकात हुई है। उसके बाद अब सब लोहगढ़ के ऊपर ये जो टॉप है यहाँ सब आ चुके हैं। एग्जैक्टली कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्या क्या हुआ, ये सबकी अब तहकीकात शुरू है। अभी तक 29 तारीख तक ये चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों पुलिस कस्टडी में रहेंगी। वो अब क्या कहते हैं, क्योंकि कन्फेशन शुरू है, उनके स्टेटमेंट लेना शुरू है और इंट्रोगेशन भी इस पूरे मामले में अब सामने आएगा। दरअसल केस को पुख्ता बनाने के लिए पुलिस घटना की सारी कड़ियों को जोड़ लेना चाहती है ताकि जब कोर्ट में केस जाए वो कमजोर साबित ना हो। तो यहाँ से वो नीचे गिरने के बाद इम्पैक्ट है कैसे आएगा, धक्का देने से कैसे आता है, गिरने से कैसे आता है, नीचे बॉडी कहाँ पे जाके पाई गई, वहाँ पे कुछ पुरावे जो हैं वो सब, ये सब की तहकीकात के लिए ये टीम अभी काम कर रही है। जांच में पुलिस को सीसीटीवी के जरिए सिया और चेतन के खिलाफ कई सबूत मिले हैं। पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन सिया लगातार हुडी पहने चेतन की तरफ मुड़ मुड़ कर देख रही थी। एक बार वो हाथ का इशारा करती भी नजर आई जिसका चेतन ने जवाब भी दिया। माना जाता है कि दोनों एक दूसरे को इशारे से प्लानिंग बता रहे थे। एक और बात जो सिया के दावे की पोल खोल रही है, सिया ने बताया था कि केतन फोटो खींचते वक्त खाई में गिरा था। पुलिस ने केतन के मोबाइल फोन की जांच में पाया कि उसके फोन में उस रोज की कोई तस्वीर नहीं थी। इसके बाद सिया ने बयान बदलते हुए कहा कि पानी की बोतल संभालने में वो संतुलन खो बैठा था। जिस हिसाब से घटना हुई है कि पहले वो 31 को यहाँ पे आना, फिर उसके बाद आग्रह करना दोबारा जाने का, फिर वो बाली का ट्रिप कैंसिल होना और फिर 14 तारीख को यहाँ पे आना और उसी जगह पे बैठना, यहाँ पे 18 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया गया है। तो ये सारा जो एक लिंक है इस सब घटनाओं के बीच वो उभर के सामने आ रहा है। उसके पीछे कुछ जो मोटिव है वो उभर के सामने आ रहा है। लोहागढ़ हत्याकांड ने एक बार फिर लोगों का दिल दहला दिया है। चेतन चौधरी और सिया गोयल दोनों ही 29 जून तक पुलिस कस्टडी में है और पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस साजिश में क्या कोई और भी शामिल था। पुणे से श्री कृष्ण जगन्नाथ पंचाल, आज तक। मेरे सहयोगी ओंकार इस वक्त सीधे पुणे से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। ओंकार, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के बाद क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन पुलिस को हासिल हुई है?
देखो क्राइम सीन अभी रिक्रिएट करना वैसे बाकी है, लेकिन अहम बात ये है कि ये पहली बार हुआ कि पुणे के पुलिस सुपरिटेंडेंट संदीप सिंह गिल और उनके साथ महाराष्ट्र की फॉरेंसिक टीम किले पर जहाँ पहुंची। जहाँ खाई है नीचे, उस खाई में भी उन्होंने तहकीकात करने की कोशिश की, कुछ एविडेंसेस कलेक्ट किए और किले पे जाके भी उन्होंने एग्जैक्टली देखा कि कहाँ से ये सब कुछ हुआ है, किस तरीके से इसे वारदात को अंजाम दिया गया है, ये भी हुई है। लेकिन अहम बात यह है, कल जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होने के बाद इंट्रोगेशन चल रहा था, तब दो बातें अहम सामने आई है। पहला ये है कि सिया ने जो अपने कॉन्ट्राडिक्टरी बयान दिए, जो एक दूसरे से मिलजुल नहीं रहे थे। पहला बयान उसका अलग था और जब उसने कहा कि पैर फिसलने के कारण वो गिर गया, लेकिन दूसरी बार उसने कहा कि वह खुद थक गई थी, पानी की बोतल वो उसे दे रहा था और तब उसका पैर फिसल गया। तो ये दो बयान एक दूसरे को एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी थे। दूसरा अहम ये है, पुलिस ने जब जो चेतन चौधरी है जो ऊपर जा रहा था, उसका ऊपर जाते वक्त का सीसीटीवी जब वो पहली बार स्पॉट हुआ तब, और वापस वो कितने बजे गया, ये दोनों ट्रैक किया। उसमें पता चला कि उसे सिर्फ 48 मिनट लगे हैं नीचे से ऊपर जाके फिर वापस लौटने में। तो हिसाब ये हुआ कि अगर 20 मिनट ऊपर जाने के लिए लगती है तो 20 मिनट नीचे आने के लिए ठीक लगे, है। और अगर 40 मिनट ये हुए तो 8 मिनट के लिए किले पे एग्जैक्टली क्या कर रहा था,